नमस्कार, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आपके सामने लेके आया हूँ मेरी हिमाचल प्रदेश की तीसरी वीडियो हमारी क्वेस्ट सीरीज़ में। पिछली वीडियो में हमने रिवर सतलुज के बारे में पढ़ा था और हमने थोड़ी जानकारी हासिल करी थी कि किस तरीके से हम जो हमारा क्लासेस का पैटर्न रहता है, खासकर हिमाचल प्रदेश के बारे में, वो आपको मैंने बताया था। जो भी हमारा पिक्टोरियल फॉर्म रहता है, डायग्राम्स थ्रू माइंड मैप्स, उस कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम डायरेक्टली जंप करेंगे एमसीक्यूज में, एंड आई विल नॉट लाइक ट्राई टू अगेन फ्रेम द कंसेप्ट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिवर्स। मैं उन रिवर्स पे नहीं जाऊंगा जिस तरह से मैंने सतलुज को कवर किया था। हम बेसिक एमसीक्यूज के ज़रिए ही रिवर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाउएवर हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है, माउंटेन्स कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ मिलती है, उसको हम कवर कर लें। सो बिफोर स्टार्टिंग एज यूजुअल आई वुड लाइक टू अगेन शेयर कि 21 अप्रैल से हमारा जो चंडीगढ़ में बैच बैठ रहा है उसकी एडमिशन्स एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और इवन लॉग इन टू आवर वेबसाइट। सो वील स्टार्ट विद द वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स को मार्क करना है। तो द फर्स्ट इज रिवर रावी वॉज नोन एज पुरुषनी और इरावती टू द इंडियंस इन वैदिक टाइम्स एंड हाइड्रोट्स इन द एंशियंट ग्रीक्स। सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पर जो वैदिक टाइम्स है, ठीक है, वैदिक टाइम्स है, ये दोनों वैदिक पीरियड एज वेल एज संस्कृत जो लिटरेचर है उसको रेफर कर रहा है। तो वहाँ पर आप देखोगे पुरुषनी और इरावती दोनों ही रिवर रावी के हमारे वैदिक टाइम्स के नाम हैं। दूसरा, रिवर रावी इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बधाल नाला विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बधाल ग्लेशियर, राय नाला originating from the रायगढ़ ग्लेशियर and तंतगिरी नाला which originates from the तंतगिरी और कारू ग्लेशियर। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। अगर आप बारा बंगाल में देखेंगे जो कि मुल्तान तहसील कांगड़ा में पड़ता है, तो रिवर रावी हमारा बड़ा बंगाल से ऑरिजिनेट होती है। तो अगर हम बात करते हैं बड़ा बंगाल के बारे में, वहाँ पर 3 मेजर ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमारा पीर पंजाल रेंजेस इन्फ्यूज होता है धौलाधार रेंजेस में। तो जो पहला ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर बधाल ग्लेशियर, जहाँ से बधाल नाला आता है। फिर एक आपको देखने को मिलेगा तंतगिरी ग्लेशियर, जहाँ से तंतगिरी आपको देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद द कारू ग्लेशियर्स। एंड एक है आपका रायगढ़ ग्लेशियर। अब रायगढ़ ग्लेशियर से आपको राय नाला देखने को मिलता है। ये तीनों स्ट्रीम्स आपको बंगाल में देखने को मिलेगी एंड वेयर दे जॉइन टू फॉर्म रिवर रावी। सो अगेन द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, whereas the third statement is wrong। थर्ड स्टेटमेंट हमको क्या बताती है? ये बता रही है कि द बुधेल रिवर राइजेस इन लाहौल रेंज। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि जो बुधेल रिवर है इट राइजेस फ्रॉम द मनी महेश रेंजेस ऑफ भरमौर, दैट इज योर चंबा, दैट इज योर चंबा। और उसका जो सोर्स है वो मनी महेश की कैलाश पीक और मनी महेश लेकी है। ये वाला पार्ट इसका ट्रू है। अब जब पीर पंजाल रेंजेस पांगी में एंटर होती है, वहां से ये सीधा मूव करती है हमारे लाहौल स्पीति की तरफ, लेकिन इसका एक ऑफशूट का पार्ट है, ठीक है, इसका एक ऑफशूट का पार्ट है विच इज नोन एज योर मनी महेश रेंजेस। तो ये मनी महेश रेंजेस से आपको देखने को मिलेगी हमारी बुधेल नदी। तो ये जो बुधेल नदी है इसी के किनारे आपको देखने को मिलता है भरमौर, जो कि एंशियंट गप्तिका के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर ब्रह्मपुरा, जो कि मारू मेरू वर्मा ने उस टाइम फाउंड किया था। सो नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लाहौल रेंज की जगह क्या आ जाएगा हमारा मनी महेश रेंज। सो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी वॉज द आंसर। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अगेन। तो यहाँ पर चेनाब नदी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे कि द चेनाब कैचमेंट लाइज इन लाहौल एरिया एंड इन चुरा पांगी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सी द
द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चंबा में तो मिलती है, लेकिन चंबा के ओनली पांगी एरिया में मिलती है, ना कि चुरा एरिया में। सो चेनाब नदी लाहौल एरिया, जो लाहौल स्पीति का लाहौल वाला पार्ट है, फिर सीधा पांगी में जाता है, फिर सीधा पांगी में जाता है। देन इट गोज आउट टू योर किश्तवाड़ एरिया ऑफ योर जम्मू, और वहां से बाहर चली जाती है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द सेकेंड स्टेटमेंट, मियार नाला राइजेस इन हिमालयाज फ्रॉम नियर लोपनजोत एंड जॉइन चेनाब्स ऑपोजिट उदयपुर। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप देखोगे उदयपुर के पास एक जो सबसे मेजर स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी, दैट इज योर मियार नाला। तो मियार नाला एक प्रोमिनेंट स्ट्रीम बन जाती है रिवर चेनाब की, जो उसको अपोजिट उदयपुर मिलती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिवर ब्यास। सो ब्यास रिवर वॉज द approximate eastern limit of Alexander the Great invasion of India in 326 BC. So the statement is absolutely true. तो हमने देखा है जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को, सो द सबसे एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड जो वो पहुंचे थे नियर रिवर ब्यास। सो ही वॉज अनेबल टू क्रॉस रिवर ब्यास। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो लास्ट बाउंड्री थी जहां पे वो पहुंचे थे, दैट वाज हमारे कांगड़ा का इंदौरा। तो कांगड़ा का जो इंदौरा है, वहां से हमारी रिवर ब्यास हिमाचल से भी बाहर निकल जाती है। द लास्ट नोन टाउन अगर मैं उसको बात करूंगा, सो इंदौरा में अलेक्जेंडर लास्ट पहुंचे थे। सो ब्यास क्या बन जाती है हमारी, द लास्ट या द ईस्टर्न लास्ट बाउंड्री ऑफ अलेक्जेंडर व्हेन ही इन्वेडेड इंडिया। यहीं पर सारा पोरस और अलेक्जेंडर का अकाउंट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सी, द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ रिवर ब्यास इज 3500 मेगावाट। सी दिस क्वेश्चन इज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट। अगर हम संदर्भ SANDARP संदर्भ की बात करें, ठीक है, रिपोर्ट की बात करें, the power generation capacity of river Beas is around 5445 megawatts, 5445 megawatts। ठीक है, ये थोड़ा ओल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी यहाँ पे डाली थी, जो लेटेस्ट रिवाइज्ड कैपेसिटी है दैट इज योर 5445 मेगावाट। सो अगेन दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, पार्वती, तीर्थन, उहुल, जलाल एंड तावी are the tributaries of river Beas. See, Tavi is not a tributary of Beas, ठीक है, along with Jalal is also not a tributary of Beas. इसके अलावा पार्वती, yes, it is a tributary of Beas, ठीक है, समशी में ये इसको मिलती है। तीर्थन is a tributary of Beas, लारजी में उसको मिलती है। उहुलखट, ठीक है, मंडी के कमांड में ब्यास को मिलता है। वेयरएज जलाल जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गिरी, तो ये गिरी में की ट्रिब्यूटरी है। एंड वेयरएज तावी, ठीक है, TAWI या TAVI, तावी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, और ये कहाँ पे मिलती है चेनाब को, जम्मू में। ये कहाँ पे मिलती है चेनाब को, जम्मू में। सो द स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर इज A, ओनली 1। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जसबीर सिंह कमेटी इज एस्टैब्लिश्ड टू इंस्पेक्ट ओवर इलीगल माइनिंग रिलेटेड टू ब्यास रिवर। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो जसबीर सिंह कमेटी है ये स्वान रिवर के इलीगल माइनिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, मैं आपसे पिछली वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था। ब्यास रिवर एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट संधोल। ये एंटर्स नहीं है, बेसिकली इट एग्जिट्स मंडी एट संधोल टू एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सो अगेन द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारा 1 2 तो हो गया, तो अभी ये वाला और ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मंडी टाउन इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास। राइट बैंक नहीं है, मंडी टाउन इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर
ब्यास। सो अगेन द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाना था। हाउएवर हम देखते हैं द स्टेट गवर्नमेंट इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनाइज्ड अ महाआरती ऑफ रिवर ब्यास इन कुल्लू ऑन 1 जनवरी 2019। तो ये जो महाआरती का जो ऑर्गेनाइज किया गया था महाआरती को, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रिवर ब्यास कुल्लू में, बट नॉट इन 2020 बट इन 2019। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। सो आंसर इज डी 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सुकेती फॉसिल पार्क इज ऑन द बैंक ऑफ मार्कंडे रिवर। सी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो हमारा मार्कंडे रिवर है, इट राइजेज फ्रॉम योर या बिलो योर धारती रेंजेस। ये हमारे धारती रेंजेस बराबन पास से निकलता है। सो यहाँ से जब मार्कंडे रिवर निकलती है, यू विल फाइंड इसके नॉर्दर्न साइड आपको देखने को मिल जाएगा नाहन टाउन। नाहन टाउन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा सुकेती फॉसिल पार्क। सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब जो मार्कंडे रिवर है, मार्कंडे रिवर एक ऐसी रिवर है विच डज नॉट मीट रिवर यमुना। हमने आगे क्वेश्चन भी डाले हैं बट मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मार्कंडे रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड और काला अम से, ठीक है, काला अम से ये कहाँ निकल जाती है, हमारी हरियाणा की तरफ। ये न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इट रिसीव्स इट्स वाटर फ्रॉम सलूनी स्ट्रीम। ये अपना पानी कहाँ से लेती है, सलूनी स्ट्रीम से। और सलूनी स्ट्रीम जो है रिवर मारकंडे को एक जगह पड़ती है दीवानी, वहां पे मिलती है। ठीक है, अब इस सलूनी स्ट्रीम न्यूज़ में है क्योंकि पिछले ईयर इस सलूनी स्ट्रीम्स में थोड़ा हमको गोल्ड एलिमेंट या गोल्ड मेटल हमको देखने को मिला है। सो कुछ टाइम से ये न्यूज़ में था, सो दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड दिस इन द MCQ। सो आपने याद रखना है मारकंडे इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। इसकी ट्रिब्यूटरी है, मैं आपको नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में बता दूंगा। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सलूनी, जो उसको दीवानी में मिलती है, जहां पे अभी रिसेंटली गोल्ड को डिस्कवर किया है। बस इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये रेलेवेंस था। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, यमुना रिवर आफ्टर फ्लोइंग इन उत्तराखंड एंटर्स हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू है। एट खदर माजरी, ये भी ट्रू है, बट नॉट मोकामपुर, ये मोकामपुर में नहीं मिलती। वेयर इट रिसीव्स वाटर बाय रिवर गिरी, तो गिरी को भी पानी नहीं देती। इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम रिवर टॉन्स। ठीक है, तो जब रिवर यमुना की बात करें, जब रुपिन और सुपिन दो स्ट्रीम्स आपस में मिलती है, कहां पर, नेटवाड़ में, वो बनाती है रिवर टॉन्स। इसी के साथ साथ रिवर यमुना भी पैरेलली मूव करती है और खद्दर माजरी में, और कहां पर, खद्दर माजरी में टॉन्स रिवर यमुना का मिलती है। और यहीं से आप देखेंगे जो हमारी रिवर यमुना है वो एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि इट इज नॉट मोकामपुर, ठीक है, एंड इट इज नॉट योर गिरी, इट इज योर टॉन्स रिवर ओनली, और वहां पर सिर्फ खदर माजरी ही रहेगा। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, ओनली 1। ठीक है जी, सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर रावी के बारे में थोड़े क्वेश्चंस है। ठीक है, तो रिवर रावी राइजेस फ्रॉम द बारा बंगाल रेंजेस इन मुल्तान तहसील कांगड़ा फ्रॉम द नॉर्दर्न फेस ऑफ रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप देखोगे रोहतांगला, ठीक है, इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर, जो हमारा जहाँ पे हमारा पीर पंजाल रेंजेस और हमारा धौलाधार रेंजेस मिलती है। ठीक है, तो यहीं से हमारे आपको रावी नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक। ठीक है, रावी नदी के राइट बैंक पे चंबा टाउन है एंड फॉर्म्स चंबा वैली ऑफ मिल्क एंड हनी लिविंग चंबा एट खेरी। द थर्ड स्टेटमेंट इज इट फ्लोज थ्रू अ
स्ट्रॉ सेपरेटिंग द पीर पंजाल रेंजेस फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। नहीं, ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस और पीर पंजाल को सेपरेट नहीं करती। इट सेपरेट्स पीर पंजाल रेंजेस फ्रॉम द धौलाधार रेंजेस, फ्रॉम द धौलाधार रेंजेस। हाउएवर, अगर यहां पर मैं चेनाब लिख दूं, अगर मैं लिख दूं यहां पे चेनाब, तो चेनाब सेपरेट्स पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस। इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। चंबा में अगर आप देखोगे सबसे ऊपर वी हैव द जास्कर रेंजेस, जो इट क्रिएट्स अ बाउंड्री बिटवीन द जम्मू एंड हिमाचल एंड लद्दाख वाला पार्ट। उसके नीचे यू विल फाइंड द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, फिर हमारा पीर पंजाल आता है, ठीक है, पांगी वाली साइड, एंड देन आता है हमारा बाद दैन कुंड पीक से धौलाधार रेंजेस, धौलाधार रेंजेस। अब जो हमारी रिवर रावी है, रिवर रावी फ्लोज बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस, ठीक है। और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा हमारा चंबा टाउन विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, जैसे इधर को मूव कर रही है। सो दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट। उसके बाद जब हम बात करते हैं रिवर चेनाब के बारे में, सो चेनाब मूव्स लाइक दिस। सो चेनाब फॉर्म्स बाउंड्री या डिवाइड्स योर ग्रेट हिमालयन रेंजेस एंड योर पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। और ये पड़ गया आपका पांगी वाला एरिया। तो यहां पर आप देखोगे द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि रिवर रावी सेपरेट्स पीर पंजाल फ्रॉम योर धौलाधार। द नेक्स्ट इज महाराजा रणजीत सागर डैम, दैट इज द थीन डैम, is built over river Ravi on its entrance in Punjab, Pathankot. So this statement is absolutely true. ये क्वेश्चन अभी कमीशन ने भी पूछा था, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या था कि रंजीत सागर क्या है, डैम है, लेक है, ठीक है। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली 1, दूसरी 2, द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंड देन 4। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4, ठीक है। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। हमको क्या ढूंढना है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। इन द वैदिक टाइम्स चेनाब वॉज कॉल्ड अक्सिनी, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड इन महाभारता मेंशंस इट एज चंद्रभागा, महाभारता बेसिकली और संस्कृत के टाइम पे, इट इज ऑल्सो ट्रू। द ग्रीक हिस्टोरियंस रेफर टू एज एसीन्स, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 1 तो कैंसिल हो गया, तो अब इनकरेक्ट ढूंढना है, या तो 2 इनकरेक्ट होगा या 3 इनकरेक्ट होगा, ठीक है। चंद्र एंड भागा राइजेस ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ बारालच्छा एंड मीट्स एट टांडी टू फॉर्म चेनाब। अब जो बारालच्छा है, ठीक है, जो बारालच्छा पास है उसके ऑपोजिट साइड, मतलब एक इधर और एक इधर। अब जो चंद्रा रिवर है वो 180 डिग्री टर्न मार के जाती है लाहौल साइड, और भागा निकलती है सूरज ताल से, ठीक है। दिस इज योर सूरज ताल एंड दिस इज योर चंद्रताल। और अब यहाँ पे जो बारालच्छा पास है, यू विल फाइंड मैनी ग्लेशियर्स, जैसे बड़ा शिगरी ग्लेशियर, समुद्री ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर। वो ग्लेशियर्स इन लेक्स को फीड करते रहते हैं, और उन्हीं लेक से सूरज ताल से भागा रिवर और चंद्रताल से चंद्रा रिवर निकलती है और टांडी में मीट करती है और बना देती है हमारी चेनाब। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो अब जब सेकेंड स्टेटमेंट ही गलत होगी, बची ओनली 3। सो अब क्या है, इट एंटर्स पांगी एट संसारी नाला, लीव्स चंबा एट बुझिंद टू एंटर पोडर वैली ऑफ कश्मीर। सी दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कैसे है, क्योंकि इट एंटर्स पांगी एट बुझिंद, ठीक है, या मैं आपको बोल दूं हमारा मियार, या फिर मैं आपको बोल दूं थिरोट नाला, ठीक है। सो इट एंटर्स पांगी एट बुझिंद या फिर थिरोट एंड लीव्स चंबा एट संसारी नाला। और कहाँ लीव करती है, इट लीव्स एट संसारी नाला। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया था, वी हैड जस्ट रिप्लेस्ड द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑफ रिवर चेनाब, इसीलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज ट्रू, सेकेंड वॉज ट्रू, एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वॉज स्टेटमेंट 3। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी, 3, क्योंकि रिवर चेनाब एंटर्स पांगी एट बुझिंद थिरोट, ठीक है, एंड इट लीव्स चंबा एट
संसारी नाला, बस इतना सा था, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिवर यमुना, कि रिवर यमुना में दिए गए रिवर यमुना के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट एंटर्स एट खदर माजरी इन सिरमौर एंड लीव्स स्टेट एट तजेवाल टू एंटर उत्तराखंड अगेन बिफोर लीविंग टू हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तराखंड के बाद ये घुसती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से ये सीधा जाती है हरियाणा, हरियाणा से जाती है दिल्ली, दिल्ली से जाती है उत्तर प्रदेश। इसीलिए जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, ये उत्तराखंड नहीं है, ठीक है। देन यू विल सी दिस रिवर सेपरेट्स क्यार दून वैली फ्रॉम देहरादून, फॉर्मिंग द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एब्सोल्युटली ट्रू, फॉर्मिंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल विद उत्तराखंड। सो अगर आप देखोगे जब रिवर यमुना थोड़ा सा मूव करती है, यू विल फाइंड यहां पर हमारा क्यार दून वैली, क्यार दून वैली। इसी वैली पे यू विल फाइंड एक जगह पड़ती है हमको, ठीक है, विच इज लाइक 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पौंटा साहिब। उस जगह का नाम है भंगानी, BHANGANI, भंगानी। ये वही जगह है जहां पर गुरु गोविंद सिंह का बैटल भी हुआ था फ्रॉम भीमचंद ऑफ बिलासपुर, तो यही वाला पार्ट है। वो बैटल क्यों हुआ था, क्योंकि जो फतेह शाह था उत्तराखंड का, गढ़वाल का, ठीक है, उसकी और भीमचंद की मैट्रिमोनियल अलायंस बन गई थी। तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि रिवर यमुना के नॉर्दर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश का सिरमौर एंड क्यारदादून वैली, और सर्दर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। सो रिवर यमुना फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश विद उत्तराखंड, और यही हमारी ईस्टर्न मोस्ट रिवर भी है, ठीक है। सो नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज रिवर जलाल rises from the Dharti ranges and joins river Yamuna at Dadahu from the right। रिवर यमुना को वो ज्वाइन नहीं करती, हमने पहले भी पढ़ा था, इट जॉइंस रिवर गिरी। तो जब रिवर जलाल चलती है, ठीक है, धारती रेंजेस से, चुल्ली ददाहू जगह का नाम है, ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आपको रेणुका लेक भी देखने को मिल जाएगी, इसकी बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। सो यहां पर ये मर्ज होती है विद रिवर गिरी। सो जलाल इज द डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गिरी, इट डज नॉट जॉइन रिवर यमुना, ठीक है, इट डज नॉट जॉइन रिवर यमुना, इट जॉइंस रिवर गिरी, देन रिवर गिरी जॉइंस यमुना, ठीक है। नेक्स्ट रिवर यमुनास, ठीक है, इट्स अदर ट्रिब्यूटरी इज मारकंडे विच राइजेस फ्रॉम द बाराबन हिल्स, कलासन पास एंड हैज नाहन टाउन ऑन इट्स राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ठीक है। सो मारकंडे रिवर, जो मारकंडे है, इट इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर नदी, या घाघरा नदी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा नदी विच इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, विच इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। तो एक हमने मैप बनाया था, कैसे बनाया था, मारकंडे, फिर मिली थी उसको सलूनी खड, ठीक है, फिर मारकंडे मिलेगा आपका घाघरा खड में, और फिर घाघरा खड किसको मिलेगी, हमारी रिवर गंगा को। तो ये यहाँ पे मैप है, ठीक है। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज टू ओनली, ठीक है। सो बी इज द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विद द मेन रिवर्स, ठीक है। तो मैच करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इसमें जो सबसे कॉमन है दैट इज योर साइचू नाला या फिर साइचू खड, जो आमूमन हम सब ने सुना होता है। तो साइचू खड इज द डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब इन योर पांगी एरिया, इन योर पांगी एरिया। सो 3 का डी। अब सारे के सारे ऑप्शंस में आपका डी है, ठीक है। कई बार हम इस सिचुएशन में भी फंस जाते हैं। सो यहां पर वी जस्ट ट्राई टू हैव एलिमिनेशन मेथड। अगर आपसे एलिमिनेशन मेथड से बात नहीं बनती तो कोई ज़रूरी नहीं है, ना कोई कंपल्शन है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। क्योंकि रादर देन हैविंग नेगेटिव मार्क्स, है ना, तुक्का लगा के, इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच सिली मिस्टेक्स, ठीक है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम में हम रह जाते हैं कि ऑप्शन सारे एक साथ ही लगे होते हैं। हाउएवर वील ट्राई टू डू दिस। अब जो टुंडा खड है, ठीक है, टुंडा, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी,
ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी, तो 1 का हो गया बी। सो एलिमिनेशन मेथड लगाया, हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। एटलीस्ट नाउ वी आर इन 50-50% की हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा पानुडी खड है, पानुडी खड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास, ठीक है, ये हमारा मंडी में मिलता है। पानुडी खड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास, तो 2 का हो गया ए। वैसे तो हमारा आंसर यहीं पे निकल जाना था, हाउएवर जो हमारा वैंगर खड है ना, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर वॉज टुंडाखड रिवर रावी, पानुडी रिवर ब्यास, साइचू खड चेनाब एंड वैंगर खड इन योर किन्नौर, दैट इज योर रिवर सतलुज। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन बी। सी द बेसिक आइडिया इज दैट कि जब ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो डू नॉट ट्राई टू लाइक गेस वर्क, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको करें, ठीक है ना। नहीं तो जनरली हम जय श्री राम करके टिक भी लगा देते हैं, विच इज आई बिलीव नॉट द करेक्ट वे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाटा रिवर आफ्टर टेकिंग वाटर फ्रॉम सियोरी स्प्रिंग्स divides Kyarda Doon Valley in 2 equal parts and joins Yamuna at Bata Mandi. So this is absolutely true statement, ठीक है। River Ravi is joined by Chirchin stream near Chhatrari and Obadi Khad at सुल्तानपुर। ये अभी थोड़ा न्यूज में है, ठीक है। ओबाडी खड एंड योर सुल्तानपुर इज इन योर न्यूज। ये चंबा में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डीनोटिफाई हुआ था, शायद स्मॉल प्रोजेक्ट था वो, ठीक है, हिमुर्जा द्वारा 3 मेगावाट का, उसको भी डीनोटिफाई किया गया है, तो इसलिए थोड़ा न्यूज में था। उसके बाद इन कांगड़ा ब्यास इज जॉइंड बाय, ठीक है, इन कांगड़ा ब्यास इज जॉइंड बाय बिनवा ब्यूगल, ये ब्यूगल नहीं न्यूगल खड होना था, न्यूगल खड, ठीक है, बाणगंगा, गज खड, देहर चक्की फ्रॉम द नॉर्थ एंड मान खड एंड कुना खड फ्रॉम द साउथ। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अब जो रिवर, अगर हम बात करेंगे रिवर ब्यास के बारे में इन कांगड़ा, हमको पता है इट एंटर्स एट और संधोल। अब संधोल में जब ये कांगड़ा को एंटर करती है, इसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट गोज टू हमीरपुर, ठीक है, और हमीरपुर में ये बाउंड्री बनाती है कांगड़ा के साथ, ठीक है, फ्रॉम योर सुजानपुर टीरा टिल योर नदौन। नदौन के आसपास ये फिर से कांगड़ा में एंटर होगी, दोबारा से ये कांगड़ा में घुस जाती है, ठीक है। वहां पर आप अगर आप देखोगे जो बिनवा खड है, बिनवा खड इसको संधोल में मिलता है। जो हमारा न्यूगल खड था, न्यूगल खड मीट्स इट एट ऑपोजिट सुजानपुर टीरा। बाणगंगा है, गज खड वगैरह है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, पोंग लेक में, ठीक है, पोंग लेक में। सो दीज आर फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। और उसी तरह से देहर चक्की है, देहर चक्की फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन योर पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। अब देहर चक्की राइज करता है हमारा धौलाधार रेंजेस फ्रॉम चंबा, जो हमारा चक्की खड है। अगर अब हमीरपुर से बात करें, ठीक है, हमीरपुर से 2 खड आपको देखने को मिलेंगे, एक है मान खड, ठीक है, और दूसरा है कुनाह खड। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू थी, ये वाला पार्ट कि मान खड एंड कुनाह खड आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्यास फ्रॉम हमीरपुर। तो ब्यास के साउथ में क्या पड़ा, हमने देखा था, दैट इज योर हमीरपुर, और नॉर्थ में क्या पड़ा, कांगड़ा। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा सुजानपुर और नदौन के बीच, यहाँ से ये 2 रिवर्स हमको देखने को मिलती है, एंड दे मर्ज एट इन योर पोंग लेक ओनली। सो इन दिस ऑल द स्टेटमेंट्स वर ट्रू, 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर सेंज राइजेस फ्रॉम सुपाकुनी पीक फ्रॉम पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है, एंड मर्जेस विद ब्यास एट लारजी। सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। अगर हम रिवर ब्यास की बात करें, जब वो पार्वती से पानी लेके, ठीक है, हमको लारजी के पास पहुंचती है, ठीक है, लारजी के पास पहुंचती है, उसके ईस्टर्न साइड से वी हैव द तीर्थन वैली और द सैंज वैली, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम कुल्लू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कुल्लू मनाली वाला एरिया, और ये वाला पार्ट जो कुल्लू का है, दैट इज द सराज बेल्ट वी हैव बंजार साइड, तीर्थन वैली। यहाँ पर 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज है,
दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। एक आता है सैंज खड, एक आता है सैंज खड जो निकलता है सुपाकुनी पीक से, ठीक है। दूसरा आता है तीर्थन खड। अब जो तीर्थन खड है इट टेक्स द नेम फ्रॉम तीर्थ पीक फ्रॉम पीर पंजाल रेंजेस नहीं, इट इज योर ग्रेट हिमालयन रेंजेस, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सो द तीर्थन रिवर टेक्स इट नेम फ्रॉम द तीर्थन पीक फ्रॉम ग्रेट हिमालयन रेंजेस वेयर इट रिसीव्स वाटर फ्रॉम हंसकुंड ग्लेशियर लेक। तो तीर्थन जो खड है या तीर्थन रिवर है इट टेक्स वाटर फ्रॉम हंसकुंड विच इज अ ग्लेशियर लेक ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंजेस तीर्थ पीक, वहां से ये चलता है और लारजी में ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू विल सी तीर्थन खड मेजर ट्रिब्यूटरीज आर मनी खड, जीबी खड, जीवा खड एंड कोकी खड। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे जीवा खड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सैंज रिवर, जीवा खड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सैंज रिवर, और बाकी की मनी खड, जीबी खड, कोकी खड, ठीक है। कौन कौन सा? मनी खड, जीबी खड एंड कोकी खड आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ तीर्थन रिवर। अब एक यहां पर वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैमलेट जिसका नाम है बंजार। अब बंजार के साथ, बंजार इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पुष्पभद्रा रिवर, वो मैंने लिखा नहीं है, पुष्पभद्रा रिवर एंड तीर्थन रिवर। सो यहां पर तीर्थन खड की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पुष्पभद्रा, और उसके कॉन्फ्लुएंस पे क्या सिचुएटेड है हमारा? बंजार विलेज। सो यहां पर आप देखोगे ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पटसारी खड राइजेस फ्रॉम खड़ा पत्थर हिल्स, पटसारी खड राइजेस फ्रॉम खड़ा पत्थर हिल्स एंड जॉइंस पब्बर रिवर विच फर्दर जॉइंस टॉन्स एट चकराटा ट्यूनी। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे चंद्रनाहन, ठीक है, चंद्रनाहन से पब्बर रिवर निकलती है ना, एंड खड़ा पत्थर हिल से वी हैव 2 मेन रिवर्स। एक निकलती है गिरी रिवर विच मूव टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है, गिरी रिवर दैट इज योर गिरी गंगा, और ये किसको मिलेगी बाद में? यमुना को, डायरेक्ट यमुना को मिलेगी, एंड गिरी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश में यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, मैं बात करता हूं अगर टॉन्स रिवर के बारे में, तो यहां से पब्बर निकली, खड़ा पत्थर के ऑपोजिट निकलता है हमारा पटसारी खड। अब पटसारी में जब ये मिलती है इट मूव्स फॉरवर्ड, तो इसके ऑपोजिट अगर आप देखोगे वी हैव रुक्पिन एंड सुक्पिन स्ट्रीम्स ऑल्सो, जो हमारा डोडरा कबार से निकलती है। जब ये दो नदियां निकलती है नेटवाड़ में ये मिलेगी, और नेटवाड़ में ये क्या बना देती है? टॉन्स। द टॉन्स रिवर मूव्स फॉरवर्ड एंड एट योर ट्यूनी यू विल सी पब्बर रिवर, ठीक है, यू विल सी द पब्बर रिवर विल मीट रिवर टॉन्स एट योर चक्राता मैसिव ट्यूनी। और फाइनली आप देखोगे, हमने पहले देख लिया था कि ये फाइनली फिर कहां पे मिलेगी? रिवर यमुना को। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, पटसारी खड राइजेस फ्रॉम खड़ा पत्थर हिल्स एंड जॉइंस रिवर पब्बर विच इन फर्दर जॉइंस रिवर टॉन्स एट चक्राता ट्यूनी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे, नैट पलार एंड नायरा खड राइजेस फ्रॉम चूर पीक एंड जॉइंस रिवर गिरी। सी पलार और नायरा खड तो यहां पे करेक्ट है, हाउएवर जो नैट खड है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर पब्बर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर पब्बर। पलार खड और नायरा खड आप देखोगे चूर हिल्स, चूर चांदनी हिल्स से ही निकलते हैं, और बाद में किसको मिलेंगे? ये रिवर गिरी को। सो द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, असनी खड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉट रिवर गांबर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गिरी। तो इन Sadhupul, Solan, it also meets river Giri, and further river Giri meets your river Yamuna. So only statement 1 is correct, rest both statement 2 and statement 3 are incorrect. This was the end of the video, ठीक है। So these were the general questions जो river system से आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे we have started with the test series. So total 22 टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से यू हैव 11 सब्जेक्ट वाइज, 7 फुल लेंथ, 2 CSAT, 2 करंट अफेयर्स। आप ऑफलाइन देना चाहेंगे
चंडीगढ़ और शिमला की टाइमिंग्स यहाँ पे लिखी है एट ₹2500। और अगर ऑनलाइन हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, आपको 2000 में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कंसेप्ट्स है उनको क्लियर करें। हाउएवर जो हमारे रिवर्स है इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं रहता है। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द ट्रिब्यूटरीज, कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती। पर इसमें एक ऐसा पार्ट आ जाता है जहाँ पर कमीशन ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वाटर डिवाइड कौन सी रिवर बना देती है, वो वाला पार्ट आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर यू इन योर प्रिपरेशन। Thank you so much.